नाज़रीन ग्रामी, अगर आज हम बाजार में निकलें तो हमें हर 3 में से 2 चीजें मेड इन चाइना की नजर आएंगी, जिसका मतलब यह है कि चीन इस कदर तरक्की कर चुका है कि इसकी बनाई गई चीजें दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। लेकिन इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद चीन में एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जिसे घोस्ट सिटी यानी भूतों का शहर करार दिया जा रहा है। यह शहर क्यों बनाया जा रहा है और इसमें ऐसा क्या है जिसको देखते हुए इसे भूतों का शहर कहा गया है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर चीन को ऐसा शहर बनाने की जरूरत पेश क्यों आई। प्यारे दोस्तों, चीन के सूबे मंगोलिया का जिला ओर्डोस एक जमाने में महज छोटा सा कस्बा था, लेकिन फिर सन 2003 में यहाँ कोयले और गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए जो वुसअत के लिहाज से चीन के छठे बड़े ज़खायर थे। कोयले और गैस की दरियाफ्त के बाद इस कस्बे की किस्मत बदलने लगी और यहाँ बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू हो गए। यहाँ तक कि सरमायाकारों ने इस इलाके का रुख कर लिया और मकामी लोगों की किस्मत खुल गई। हुकूमत को अंदाजा था कि चंद ही बरस में ये इलाका ओर्डोस की तरक्की का मरकज बन जाएगा और यहाँ दूसरे इलाकों से भी बड़ी तादाद में लोग रोजगार के सिलसिले में आएंगे। इसलिए हुकूमत ने कोयले और गैस की दौलत से माला माल जिले के साथ एक जदीद शहर बसाने का फैसला किया। 2 ही बरस में कांगा बाशी के नाम से एक छोटा मगर जदीद शहर वजूद में आ गया और इसे जिले का दर्जा भी दे दिया गया। कांगा बाशी में बुलंदो बाला इमारात और कुशादा सड़कें तामीर करने के साथ साथ गैस और बिजली और पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई, जबकि तालीमी इदारे और अस्पताल भी तामीर किए गए। गरज के हर लिहाज से कांगा बाशी को तमाम सहूलियात से आरास्ता किया गया। हुकूमत ने 10 लाख लोगों के लिए यह शहर तामीर किया था, मगर हैरान कुन तौर पर यहाँ रिहाइश इख्तियार करने वालों की तादाद चंद सौ भी नहीं थी और कई बरस गुजर जाने के बावजूद शहर की इमारतें और मकानात खाली पड़े हुए हैं। यही वजह है कि यह सुनसान शहर किसी घोस्ट सिटी का मंजर पेश करता है, जहां सब कुछ मौजूद है बस मकीन नहीं है। फीकस आमनी के लिहाज से ओर्डोस शिंघाई के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए हुकूमत को यकीन था कि नया शहर बसाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के दौलतमंद लोग नए शहर में रिहाइशगाहें खरीदने में तामुल से काम नहीं लेंगे। लेकिन इस हद तक हुकूमत का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ और कांगा बाशी में हुकूमत की जानिब से तामीर करदा तमाम अपार्टमेंट्स और मकान फरोख्त हो गए मगर आबाद न हो सके। खरीदारों ने यहाँ रिहाइश पजीर होना गवारा नहीं किया, जो कि हैरान कुन है। यहाँ तक कि नए शहर में रिहाइश खरीदने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक ओर्डोस की पुरानी आबादी से है, जहाँ पानी की किल्लत है, जबकि कांगा बाशी में फ्राहमी आब का माकूल इंतजाम है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ आबाद होने से कतरा रहे हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मकानात खरीदने के बावजूद खुद यहाँ मुंतकिल न होने की एक ही वजह हो सकती है कि कांगा बाशी ओर्डोस से 25 किलोमीटर फासले पर तामीर किया गया है और ओर्डोस की आबादी कानकुनी और इससे जुड़े पेशों से वाबस्ता है। चूंकि कोयले की कानें ओर्डोस में हैं, लिहाजा अगर ये लोग कांगा बाशी मुंतकिल होते हैं तो इन्हें रोजाना आने जाने में 50 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। शायद इसलिए वो नए शहर में मुंतकिल होने से गुरेजा हैं। हुकूमत कांगा बाशी को आबाद करने के लिए कोशिशें कर रही है, मगर इसके तमाम इकदामात अभी तक मालकान को नए घरों में रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर नहीं कर सके और शहर इसी तरह साए साए कर रहा है, जो किसी भी भूत बंगले से कम नहीं है। एक फोटोग्राफर काई कैमेरर को इस मंसूबे ने काफी मुतासिर किया और 2 साल पहले इन्होंने चीन में जाकर इन इमारतों को कैमरे की आंख में महफूज करते हुए इसे अनबॉर्न सिटी का नाम दिया और कहा कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले 10 सालों तक भी यहाँ कोई आबाद न हो और ये शहर सच में भूतों का बसेरा बन जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये तो ख्याली दुनिया और अपनी वीरानी की वजह से भूतों का शहर कहलाया, लेकिन अब आपको चीन के एक ऐसे शहर के बारे में बताते हैं जहाँ वाकई भूतों का बसेरा है। ये कदीम शहर चीन के एक छोटे से कस्बे शिंगओंग में वाक़ है, जहां का रेगिस्तान और खंडरात हर आने वाले को अपनी जुबान में गवाही देते हैं कि यहाँ ऐसी मखलूकात का बसेरा है जो इंसानी आंख से ओझल है और कोई इंसान चाहते हुए भी इन्हें देख नहीं सकता। अगर इस शहर के ज़ाहिरी हुस्न की बात की जाए तो ये शहर हुस्न में अपना अलग मकाम रखता है और इसके रेगिस्तान में मौजूद बड़े बड़े किले इसके हुस्न को मजीद दोबाला कर देते हैं, जबकि यहाँ मौजूद मुख्तलिफ रंगों के अजीबो गरीब पत्थर भी इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि माजी में यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन इस शहर के मशहूर होने की वजह ना ही तो वो ऊंचे लंबे किले हैं और ना ही रेगिस्तान में बिखरे हुए मुख्तलिफ रंगों के पत्थर, बल्कि इस शहर के मशहूर होने की वजह यहाँ से पैदा होने वाली खौफनाक आवाजें हैं
जिनको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई गैर इंसानी मखलूक यहां आने वाले इंसान को वापस जाने का कह रही हो। इस शहर का सफर करने वाले ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यहां से उठने वाली आवाजें मौसम के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मौसम बिल्कुल साफ और खुशगवार हो, हवा भी चल रही हो, तो इस वादी से उठने वाली आवाजों को सुनकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहां की नादीदा मखलूक अपने अंदाज में खुशी का इजहार कर रही हो। इन आवाजों के मुतल्लिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इन आवाजों को सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे एक साथ लाखों घंटियां बज रही हों और इनके गिटार की मध्यम आवाज भी अपने जोबर पर हो। लेकिन अगर मौसम में शिद्दत आ जाए और काले बादलों के साथ तेज हवाएं चलने लगे तो यही सुरीली आवाजें खौफनाक आवाजों में तब्दील हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से खतरनाक जानवर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और फिर इन आवाजों से इस वादी में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है और वहां मौजूद सयाह फौरन भाग निकलते हैं। जबकि एक और ऐनी शाहिद के मुताबिक जब ऐसा शदीद मौसम होता है तो कभी कभी इन किलों के पीछे से पत्थर बरसते हैं, जिनके लगने से वहां मौजूद सयाह शदीद जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों, इस वादी से मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि रात के वक्त कभी कभार ऐसी आवाजें भी सुनाई देती हैं जैसे बहुत से जानवर और लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों। इस इलाके में रहने वाले अफराद का यहां तक भी कहना है कि इन्होंने मुतद्दिद बार एक ऐसे शख्स को देखा है जो खून में नहाया होता है और शदीद जख्मी होता है, लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं तो वो रुपोश हो जाता है। इसी शहर के बारे में कुछ लोगों का ये गुमान भी है कि यहाँ एक खातून सफेद कपड़ों में रहती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने भी ऐसी खातून को चलते हुए देखा है जो सुबह 3 बजे रुपोश हो जाती है। मकामी बाशिंदों ने मजीद बताया कि इस जगह पर कुछ अरसा कबल एक खातून को अगवा करने के बाद उसे ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक इस जगह पर अक्सर उस खातून को देखा जाता रहा है। आपको मजीद बताते चलें कि इस शहर में एक बोसीदा टावर भी मौजूद है जिसे टावर ऑफ मोहिश का नाम दिया गया है। इस टावर में छोटी छोटी बहुत सी इमारतें हैं जिनको देखकर महसूस होता है कि आज भी यहां किसी का बसेरा है। चीन के इस आसेब ज़दा इलाके में मौजूद बोसीदा टावर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मशहूर अकूबत खाना, अजियत गाह और कैद खाना रहा है, जहां लोगों के सर कलम किए गए हैं और उन्हें अजियतें दे देकर मौत के घाट उतारा जाता रहा। सदियों पुराने इस किले में एक वक्त में शाही कैदियों और खतरनाक जानवरों को कैद किया जाता था। यही वजह है कि यहाँ मुतद्दिद भूतों और बदरूहों को देखा जाने का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि इस किले की एक इमारत में एक रीछ की शक्ल की बदरू का कब्जा है जिसे देखकर 4 अफराद खौफ से मर चुके हैं। इन सब से भी हैरत अंगेज बात यह है कि अभी तक कोई भी साइंसी टीम इन पुरस्कार आवाजों के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकी, जबकि माहिरीन की इब्तिदाई राय के मुताबिक ये आवाजें किलों में मौजूद घंटियों से आती हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई भी साइंसदान हतमी फैसला नहीं कर सका।